जय श्री राम, जय माता की। देवी कवच का पाठ किस वक्त और किस समय पर करना चाहिए? किस वक्त और किस समय पर करना ज्यादा लाभकारी होता है? अगर देवी कवच के पाठ को आप जानो, देवी कवच का जो पाठ है ना, आपके शरीर को वज्र के समान बना सकता है। आपके घर में नकारात्मकता नहीं घुस सकती है। देवी कवच का पाठ रहस्यों से भरा हुआ है, रहस्यों से भरा हुआ है। अगर आप देवी कवच का पाठ करते हो और उसके बाद एक पाठ और है, अगर वो नहीं करते हो तो आपका पाठ पूर्ण नहीं होता है। वो ऐसा कौन सा पाठ है जिसको करने से पहले देवी कवच का पाठ करना है, उसके बाद वो पाठ करना है? उस पाठ को करने मात्र से आपका देवी कवच का पाठ सिद्ध हो सकता है और कार्य भी करेगा आपके लिए। आप शत्रु आपकी तरफ मुंह मोड़ कर भी नहीं देखेगा, करने की कोशिश भी नहीं करेगा, कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे आपका नुकसान हो सके। देवी कवच का पाठ करने से पहले इन बातों को जान लेना। जो भक्त लगातार अगर किसी भी अखंड पाठ का संकल्प लेकर चलता है तो उसे ब्रह्मचारी रहना पड़ता है। अगर खुले तौर पर आप देवी कवच का पाठ कर रहे हो तो उसमें ब्रह्मचारी रहना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें आप विशेष तौर पर अगर आप किसी दिन के अनुसार रखते हो तो दिन के अनुसार ब्रह्मचारी रह सकते हो। आप अगर आप संकल्प लेकर कोई पाठ कर रहे हो, मैं कि 11 लगातार करूंगा, 21 लगातार करूंगा, 41 लगातार करूंगा, तब ब्रह्मचारी आप रह सकते हो। उस दौरान अगर आप किसी विशेष दिन, जैसे कि मैंने शनिवार को ही करूंगा, तो उस दिन ब्रह्मचारी आपको रहना पड़ता है। देवी कवच का पाठ रहस्यों से भरा हुआ है। जब देवी कवच का पाठ करते हो, सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम करना है, गणपति जी महाराज का आह्वान करना है, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करना है, उसके बाद चंडिका देवी को नमस्कार करना है। मां का यह दिव्य पाठ रहस्यों से इस प्रकार से भरा हुआ है क्योंकि भगवान शिव ने सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में इस बात का उल्लेखन किया कि क्या किया है कि हे देवी, ये पाठ जो है गोपनीय है, ये पाठ जो है रहस्य से भरा हुआ है। अगर इस पाठ को कोई सिद्ध पुरुष उत्कीलन कर और या इन मंत्रों को उत्कीलन कर अगर वो जान जाए तो हर प्रकार के कार्य को कर सकता है। ये सिद्ध पुरुष के माध्यम से ही ये पाठ सिद्ध हो सकता है। अब वो रहस्य क्या है, किस प्रकार से है? अगर आप देवी कवच का पाठ 11 दिन का संकल्प लेकर करते हो, 21 दिन का संकल्प लेकर करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप लगातार खुले तौर पर करते हो, करने का जो समय है किसी भी चांदन पक्ष की 14 से प्रारंभ कीजिए। आप उस दिन पूरा जो दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ जो है उस दिन पूरा कर दीजिए। उसके बाद देवी कवच का पाठ पर डे अपने जीवन में उतार लीजिए। अपने जीवन में उतार लीजिए कि मैं पर डे देवी कवच का पाठ करूंगा। लगातार प्रतिदिन जब हम देवी कवच का पाठ करते हैं, हमारे शरीर पर एक शक्तिशाली ऑरा क्रिएट हो जाता है। देवी कवच के पाठ में इस बात को बताया गया है कि हे देवी, मेरी जिह्वा को कीजिए, हे देवी मेरे शरीर के हाड़ मांस को कीजिए, हे देवी मेरे मस्तक को कीजिए, ताकि कोई व्यक्ति नकारात्मकता मेरे शरीर में प्रवेश ना कर सके, मेरे घर पर कोई तंत्र ना चल सके। जब आप माँ दुर्गा, माँ चंडिका देवी का आह्वान कर डेली अगर आप इस पाठ को करते हो तो सोच के देखो, ऐसा कौन धरती पर है जो आपका नुकसान कर दे? ऐसा कौन है जो धरती पर रहकर और आप देवी का पाठ कर रहे हो और करते करते आपका इतना समय व्यतीत हो चुका है कि जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं सकते। कई परसों मेरे को एक लेडीज का फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं देवी कवच का पाठ करती हूँ लेकिन फिर मेरे ऊपर तंत्र कैसे हो गया। तो मैंने सोचा कि अगर देवी कवच का पाठ कर रही और फिर भी तंत्र हो गया, देवी कवच का पाठ जब आप करते हो तो हमेशा याद रखना कि ऐसे पाठ नहीं किया जाता कि हे देवी मेरे शरीर को के लिए, हे देवी नहीं, चंडिका देवी को नमस्कार है कि हे जगदम्बिके। आप जब पाठ करते हो तो आपका स्वर ऊंचा होना चाहिए, उग्रता रूप होना चाहिए कि आप चंडिका देवी को जागृत करने की कोशिश कर रहे हो। माँ दुर्गा का वो शक्तिशाली चंडी चरित्र का वो पाठ जो कि देवी कवच के नाम से जाना जाता है, उस पाठ को कर रहे हो जो आपका स्वयं का कवच धारण करने वाले हो। आप जब कवच धारण करते, जब पहले योद्धा लड़ाई करते थे ना, आपने देखा होगा कि उनका कवच इतना इतना भारी होता था कि वो अपने शरीर पर उस कवच को ओढ़ कर उसके बाद तलवारबाजी भी कर लेते थे। तो हमें क्या है, जब देवी कवच का पाठ हम जागृत कर रहे हैं, एक शक्ति का पाठ हम जागृत कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारे अंदर से वो उग्रता निकलनी चाहिए कि हम शक्ति को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। जब देवी कवच का पाठ आप करते हो ना, जल का पात्र भर के रखे करो। तो जल के पात्र भरने के बाद जल के छींटे आप घर के अंदर जरूर दे करो। माना जाता है कि देवी कवच का पाठ करने के बाद एक कपूर का जो है विग्रह करना चाहिए। एक कपूर लेकर उसके दौरान जो है 2-3 लौंग अपने ऊपर से वार कर
आप जब देवी कवच का पाठ प्रारंभ करते हो तो उसे प्रज्वलित कर दीजिए। माई से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मैं आपकी पूजा विधि को नहीं जानती हूँ, लेकिन ये पाठ कर रही हूँ, ये पाठ कर रही हूँ मेरे परिवार की रक्षा के लिए, मेरे घर की, मेरी संतान की रक्षा के लिए, मेरे घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मकता प्रवेश ना करे। हे देवी, मुझे आपके पाठ का तनिक भी ज्ञान नहीं है, जितना ज्ञान है मैं आज से इस पाठ को अपने जीवन में धारण करती हूँ। अब उन माताओं बहनों के लिए ये बात मैं बता रहा हूं, जिनको ये लगता है कि मैं खुले तौर पर कर रही हूं, तो उस दौरान अगर वो महामारी के दौरान अगर वो सोचते हैं कि पूजा छोड़ देनी चाहिए, तो उनकी गलत फहमी है। महामारी के दौरान कभी भी पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। आप स्नान आदि कर मंदिर के बाहर बैठकर आप जो है मोबाइल के थ्रू भी देवी कवच का पाठ कर सकती हो। अपने अंतर मन से जागृत कर आप माँ से प्रार्थना कर इस पाठ को कर सकती हो। मन में संदेह मत रखना, क्योंकि एक वर्ष में माँ कामाख्या भी जो है राजसभा होती है। आपको पता होगा जब अंबुबाची मेला लगता है, उस वक्त आपको इस बात को पता है कि माँ जो है कामाख्या देवी भी महामारी से गुजरती हैं। तो इस बात को याद रखना कि आप अगर इस चीज को अशुद्ध मानते हो तो ये गलत है। अगर आप उस वक्त का जो समय होता है एनर्जी से भरा हुआ होता है, और माँ कामाख्या का ध्यान कर देवी कवच का पाठ जरूर करना, छोड़ना मत। आपके घर में संकट तो क्या, आपके शरीर में संकट तो क्या, 100 बार सोचेगा प्रवेश करने के लिए, क्योंकि देवी कवच का पाठ शक्तिशाली नहीं, महाशक्तिशाली है। इस पाठ के अंदर इतनी ऊर्जा है, जब आप इस पाठ को लगातार 41 दिन तक कर लेते हो तो आपके ऊपर स्ट्रोंग, एक मंत्र से ज्यादा स्ट्रोंग ऑरा क्रिएट हो जाता है आपका। लगातार 3 परतें क्रिएट हो जाती हैं आपकी, और उसके बाद आपका ऑरा इतना प्रभावशाली उत्पन्न होने लग जाता है कि आपके शरीर पर तेज उत्पन्न होने लग जाता है। वो तेज ऊंचे स्वर वाले व्यक्ति को ही उत्पन्न होगा। अगर आपने नीवन स्वर में माँ चंडिका का यह पाठ किया तो आपके शरीर में वैसी ही ऊर्जा रहेगी। क्योंकि देखो, जब आदमी कमजोर होता है ना, तो नकारात्मकता उसके ऊपर हैवी होती है। जब आप भक्ति रस के अंदर एकदम उगर रहते हो, हाँ, कि मैं माँ की पूजा कर रहा हूं या कर रही हूं, और लगातार मैं माँ की पूजा करती रहूंगी, चाहे दुनिया इधर से हो चाहे इधर से हो, लेकिन अपनी माँ का यह दिव्य पाठ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये देवी कवच का पाठ आपको स्वयं एक ऐसा कवच प्रदान करता है जिसको भेदना भी आसान कार्य नहीं है। तो लगातार आज से ही ये पाठ प्रारंभ कर दीजिए। किसी भी चौदस से, चांदन चौदस से आपने दुर्गा सप्तशती का पूर्ण अखंड पाठ कर इस पाठ को स्वीकार कर लेना है और माँ से प्रार्थना करनी है। और रहेगी बात वो लास्ट में बताने वाली कि इस पाठ को पूर्ण करने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का ही प्रयोग किया जाता है। जब आप इस पाठ को कर लो तो कपूर और 3 लौंग अपने ऊपर से वार कर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना, तभी जाकर पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और इस पाठ के रहस्य को आप समझ पाओगे, नहीं तो इस पाठ के रहस्य को समझ नहीं पाओगे आप। ये बात समझ लेना। आज इस पाठ के रहस्य को अगर आपको समझना है तो 3 लौंग, 1 कपूर, भीमसेन अपने ऊपर से वार कर आप माँ दुर्गा के नाम का ध्यान कर चंडिका के नाम का ध्यान कर प्रज्वलित कीजिए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कीजिए। फिर आप इस पाठ के रहस्य को जानने लग जाओगे और ये पाठ आपका सिद्ध होने लग जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की, जय माता की, जय माता की।